रणबीर, एक राहत की बात है कि सेना की तरफ से कहा गया कि अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है, एलओसी पर अब कोई फायरिंग नहीं हो रही, किसी तरह की अब फायरिंग की कोई खबर नहीं है। देखिए, राहत की बात है और हो सकता है कि जो फैसला बड़े स्तर पर लिया गया हो, उस फैसले को नीचे आते आते समय लगा हो। कई बार ये भी होता है कि जो जवान है वो चिढ़ करके इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो तो तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन सरकारों ने इसकी किस तरह का फैसला लिया है हम नहीं कह सकते कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह की रेड ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए, इस तरह की आवाज़ धमाकों की आई हैं। लेकिन अगर ये थम गया है तो जाहिर है कि ये सुकून की बात है। और लेकिन आज रात और कल का पूरा दिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखने के लिए कि क्या जो कहा गया है वो वाकई में ज़मीन पर उतर चुका है या फिर अभी भी उल्लंघन की कोई गुंजाइश है। तो सेना ने जाहिर है कि हर जगह से एक रिपोर्ट ली होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये बताया गया है कि अब फ़िलहाल फायरिंग नहीं हो रही है। मैं जम्मू में हूँ, मैंने जम्मू के आसपास के इलाकों में पता किया है, शाम को इस तरह की कुछ आवाज़ें आई थी, कुछ लाल ऑब्जेक्ट्स हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ जवान जो बॉर्डर्स के आसपास होते हैं वो ये कह करके इस तर्क को दे करके कि ऊपर का जो फैसला है वो ऑफिशियली हमारे पास नहीं आया है, यानी कि जब तक ऑफिशियली हमारे पास ये फैसला नहीं आता है तब तक हम वो करेंगे जो हमें पहले कहा गया था। तो शायद उसका परिणाम हो सकता है। तो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर सेना ने ये बताया तो जाहिर है कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, सुकून है और हर कोई यही चाहता है कि युद्ध विराम की घोषणा हो जाए। घोषणा हो चुकी है तो इसके बाद युद्ध विराम वाकई में ज़मीन पर दिखाई दे, कोई शेलिंग ना हो, किसी तरह का कोई फायरिंग ना हो, इस तरह की उम्मीद है। तो आज पूरी रात और कल पूरा दिन देख करके ही ये बात कही जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल एहतियातन अगर हम बात करें जम्मू या आसपास के इलाकों की तो ये तस्वीर है बिल्कुल काला। आपको जो काले रंग की एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जम्मू की सड़कें हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, घरों के बिजली की जो लाइट्स होती हैं वो बंद हैं। सामने जो छोटी सी पहाड़ी है उस पहाड़ी पर भी ज़्यादातर मकानों की लाइट्स को बंद करके रखा गया है। और अगर बात करें शहर के बाकी इलाकों की तो बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ लाइट काटी नहीं गई है, लेकिन एहतियातन लोगों ने बंद करके रखा है। तो ये यकीन वापस पाने में कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि सेना ने ये बात कही है। जाहिर है कि अब धीरे धीरे बॉर्डर के इलाके से ही शुरू होगा और बॉर्डर पे अगर इस तरह की शांति हो गई है तो आसपास के इलाकों में भी अब जो लाल ऑब्जेक्ट्स थे, जो धमाके थे, जो आवाज़ें थी, जो शेलिंग थी, जो फायरिंग थी, जो भी चीज़ें हो रही थी वो अब नहीं होंगी और एक बार फिर से वो माहौल कायम होगा जो माहौल यहाँ पे आमतौर पे रहता है। हालांकि माहौल टेंस ज़रूर रहता है, लेकिन शेलिंग नहीं होती है, फायरिंग नहीं होती है, तो फिर से वो दौर लौटेगा, इस बात की उम्मीद है। बॉर्डर्स पर जवान रहेंगे लेकिन हथियारों को अपने रख करके निगरानी करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात की उम्मीद है। चाहे वो जम्मू शहर हो, श्रीनगर हो या जितने भी राजस्थान और पंजाब से लगे हुए जो इलाके थे जिन्होंने अब बहुत लंबे समय बाद इस तरह की शेलिंग्स देखी थी। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जम्मू की तो जम्मू शहर के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1971 के युद्ध में जहाज़ से कुछ मिसाइल्स गिराई जाती थी, लेकिन 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए उन्होंने पहली बार आज सुबह यहाँ पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से कुछ विस्फोटक गिरता हुआ देखा, एक मकान को क्षतिग्रस्त होते हुए देखा। बिजली का खंभा था, सीमेंटेड खंभा, वो टूट गया, पेड़ टूट गया, जो घर के सामने का हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। और अगर हम बात करें जम्मू के आसपास के इलाकों की तो हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ आरएसपुरा में जाकर के देखा जहाँ पर एक मोर्टार गिरा था, पूरे घर को तबाह कर दिया, 4 जानवर मर गए। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सांबा में भी इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी। अगर हम आसपास अखनूर चले जाते हैं, राजौरी चले जाते हैं, पुंछ चले जाते हैं, पुंछ में बहुत ज़्यादा डैमेज जो शुरुआती फायरिंग हुई थी उसमें हुआ था। तो ये पूरे इलाके जो हैं ये प्रभावित हुए थे। लेकिन अब उम्मीद है कि पाकिस्तान ने कहा है, भारत ने कहा है, सहमति बन चुकी है, घोषणा हो चुकी है। तो इस घोषणा के बाद अब अमन कायम होगा, अब शांति बहाल होगी। तो आज रात भले ही एहतियातन लाइट्स बंद हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि कल दिन जो होगा वो शांत होगा और कल शाम जब होगी तो ये जो सड़कें इस वक्त अंधेरे में डूबी हैं यहाँ पर लाइट्स जल रही होंगी, जो सड़कों पर आवाजाही कम हो चुकी है वो रोज़मर्रा की तरह बढ़ी हुई दिखेगी, लोग सुकून से जिएंगे, ये उम्मीद है। और उम्मीद पर दुनिया ज़ाहिर कायम है। तो एक बार फिर से ये भरोसा करके कि पाकिस्तान अब वो नहीं करेगा जो कर रहा था, ये यहाँ के लोग मान करके बैठे हैं। और सेना फिर भी कितना भी अभी शांत हो जाए लेकिन अलर्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो हुआ है वो फिर से ना दोहराया जाए, इसको लेकर के गश्त या निगरानी या जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो बढ़ी रहेगी, वो जाहिर है। और यहाँ अभी हम जो सड़कें देख रहे हैं आप,
देखिए कि ये एक जिस सड़क पे हम खड़े हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन बहुत कम गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे आमतौर पे ये पर्यटन का क्षेत्र है और लोग जो घूमने आते हैं, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं, वो जब इस इलाके में घूमते हैं तो यहाँ पर रात में आकर के, एक अच्छा मौसम है, इस वक्त भी मौसम बड़ा सुहाना है, तो सड़कों पर घूमते फिरते हैं, लेकिन पर्यटक नहीं है। आम जनता जो है वो घरों के अंदर है और फिलहाल यहाँ पर एक डर ज़रूर है, लेकिन इस डर के बीच में सेना का जो बयान है वो फिर से लोगों रणबीर, को कहीं ना बने रहिए, कहीं हम एक लौट रहे हैं राहत, एक आपके सुकून पास देने वाला और बयान है। आगे आपसे जानकारी लेंगे। मुकेश, आप भी बने। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजीव, सेना की तरफ से कहा गया कि अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है। एक खबर और मैं देख रहा हूं इसमें है कि ड्रोन आए थे, वापस चले गए, क्या है? देखिए, सेना की ओर से जो क्लेरिफाई किया गया है, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं, पहली बात तो श्रीनगर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया। यह भी बताया गया कि अब एलओसी पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई फायरिंग नहीं हो रही है। हालांकि सेना इस बात को स्वीकार कर रही है कि एलओसी पर पहले जो है खासतौर से अगर अखनूर सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से आरटी फाइल खोला गया था, यानी तोपखाना खोला गया था और भारतीय सेना ने भी उसका करारा जवाब दिया। लेकिन अब स्थिति यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान की ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई। यह भी कहा गया था कि ड्रोन जरूर आए थे और ड्रोन के बारे में स्टेटस को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ड्रोन आया जरूर था, पाकिस्तान की तरफ से आया था, जिस तरह से लगातार जो है पाकिस्तान जो अगर रोजाना अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो तकरीबन 300 से 400 500 ड्रोन जो है बाकायदा वो हमला करने के लिए भेज रहा था। अलग बात है कि ड्रोन जो है कोई भी अपने नापाक मंसूबे में सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है और इतना वो इंटैक्ट है कि उसको भेज पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो फैसला लिया गया है डीजीएमओ लेवल पर जो लिया गया है, अब वो ग्राउंड पर उसका असर दिख रहा है।